इंस्पेक्टर साहबा, तुम? एक बात कहने आए हो। आप मम्मी की जमानत मंजूर कर लेंगी और कुछ ऐसा ड्रामा करेंगी कि मामला कमजोर हो जाए और धीरे धीरे खत्म हो जाए। अच्छा, पुलिस को धमकी देने के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार कर सकती हूँ। तो फिर इन्हें आजाद कौन कराएगा? देखिए, शायद आप इन लोगों को पहचानती हो। कहाँ हैं ये लोग? मैं पूछती कहाँ हैं ये लोग? गले पर कम जोर डालिए, दिमाग पर ज्यादा। ये लोग हमारे मेहमान हैं, मगर आपने अलिफ से बे करने की कोशिश की तो ये लोग कुछ घड़ी के मेहमान रह जाएंगे। नहीं समझी? आपके पूजनीय पिताजी और आदरणीय माताजी का स्वर्गवास हो जाएगा। अरे तुम फिक्र ना करो माँ, हाँ, एक एक को देख लूंगा, सबकी गाड़ी छुड़वा दूंगा। हाँ कुमार, अब हमें फौरन हमला करना चाहिए। मेरे लिए फर्ज और कानून ही सब कुछ है। सुनीता जी, जल्दबाजी में उठाया हुआ कोई भी कदम आपके माँ बाप की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। मैं जानती हूँ कुमार, लेकिन इन गुनहगारों को खत्म करने के लिए कोई भी कुर्बानी छोटी है। सुनीता जी, गर्म लोहे को काटने के लिए ठंडे लोहे का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको याद है शायद, आपने एक बार कहा था, जो पुलिस वाले नहीं कर सकते वो पुलिस वाली कर सकती है। यू आर करेक्ट कुमार। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मिस जल्जला, न जाने कब से मेरी गाड़ी किसी खटाला स्टेशन पर खड़ी लेट होती जा रही थी, लेकिन आपको देखते ही सीटियां मारने लगी है। ऐसा लगता है कि छूट जाएगी। मिस जल्जला, आज रात को हम दोनों खाना पीना, उठना बैठना, ओढ़ना पहनना सब कुछ एक साथ करें। हाँ। लेकिन जल्जला सिर्फ उसकी होती है जिसके पास पैसा हो। पैसा? अरे पैसा ही पैसा है। हाँ? आप देखना चाहती हैं हमारा कमाल? तो आइए हमारे साथ। आइए आइए मिस, आइए। ये देखिए, ये वो पेड़ हैं जिन पर वोट उगते हैं। ये देखिए, ये डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में नकली नौकरियां दिलवाने का धंधा किया जाता है। बम्बई से दुबई तक 10,000 घाट से लेते हैं, फिर उसे नाव में बिठाकर सारी रात समुद्र में घुमाते रहते हैं और सुबह अलीबाग को उतार देते हैं। अब ढूंढो तो भाई। वेरी क्लेवर। और ये देखिए इस डिपार्टमेंट को, ये 2.5 रुपए का माल 250 में बेचा जाता है। फैंटास्टिक मैन। ये लोग कौन हैं? आप क्या इंसान भी बेचते हैं? अगर इनका कोई खरीदार मिल जाता ना तो मैं इन्हें बेच देता। मिस जल्जला, आप नहीं जानती, ये उस औलाद के माँ बाप हैं जिन्होंने हमारा रहना मुश्किल कर रखा है, लेकिन हम भी इन्हें आराम से मरने नहीं देंगे। तड़पा कर मारेंगे। आपने उन्हें देखी? अच्छा, मेरा काम तुम करना चाहती हो? हाँ, शुरू हो जाओ। शुरू हो जाओ। ये इन बूढ़ों की वो कमीनी औलाद मैं ही हूँ। तुम सुनीता बेटी? सुनीता? बहुरानी, मैं तो तुम्हारा
चीड़ लगता हूँ, मुझे छोड़ दो। बहू रानी, क्यों लंगड़े? तुमने मुझे उस दिन छोड़ा था, कुत्ते। इन ही हाथों से तुमने मुझे आग लगाने की कोशिश की थी ना? अरे मैं तो इस दुनिया से तेरी गाड़ी छुड़वा दूंगा। योर ऑनर, अदालत की इन खामोश दीवारों ने खून के हजारों मुकदमे सुने और उनके फैसले किए, लेकिन आज जिस मुकदमे की सुनवाई की जा रही है वो अदालत को महज एक इंसाफ का मंदिर ही नहीं बल्कि आत्मा की अदालत का दर्जा भी अता कर रहा है, क्योंकि इसमें इन 4 मुजरिमों के साथ साथ हमारा समाज भी मुजरिमों के कटघरे में खड़ा हुआ है। आज यहां सिर्फ इस बात का फैसला नहीं होगा कि इन कातिलों को इनके जुर्म की क्या सजा दी जाए, बल्कि आज यहां यह भी तय होगा कि नारी को शक्ति मानकर पूजने वाले देश भारत में नारी को इज्जत और आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं ये बात इसलिए उठा रही हूं योर ऑनर, क्योंकि सच पूछे तो कातिल ये नहीं, कातिल है वो गंदी घिनौनी बदबूदार परंपरा जिसे समाज तो दहेज का नाम देता है, लेकिन मैं उसे नारी जाति को दी हुई एक गंदी गाली कहती हूँ। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि इस देश के लोग दहेज लेते कैसे हैं और दहेज देते कैसे हैं। आज इस भरी अदालत में अपने बेटों के दलालों, अपने बेटों के व्यापारियों से यह पूछा जाए कि तुम कैसे बेईमान लोग हो कि अपने बेटों के दाम तो ले लेते हो लेकिन उन्हें खरीदार के हवाले नहीं करते। अगर तुम अपने बेटों को मवेशियों की तरह बेचने के लिए पालते हो तो बेचो और छुट्टी करो। अपने बेटों से कहो कि वो अपनी पत्नियों के गुलाम बनकर जिए, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नियों के लिए खरीदा गया है। लेकिन इस देश में तो गंगा उल्टी बहती है। यहाँ तो दाम देने के बाद भी पत्नी को अपने पति और ससुराल वालों की गुलामी करनी पड़ती है, और अगर दाम चुकाने में जरा सी कमी रह जाए तो वो उनके हाथों मारी भी जा सकती है, जलाई भी जा सकती है। What a shameful state of affairs. Your Honor, आने वाली सदियां अपनी आंखें खोलकर इस मुकदमे की हर कारगुजारी गौर से देख रही है, ताकि इंसाफ की कलम सच्चाई की स्याही से जो फैसला लिखे वो एक नया इतिहास बन जाए। That's all, Your Honor. Your Honor, हम जिस हकीकत की बुनियाद पर खड़े हैं उस हकीकत का नाम है अदालत। अदालत जज्बात नहीं देखती, कीर्तन भजन कव्वाली नहीं सुनती, सिर्फ सबूत चाहती है। सबूत उसकी आंखें हैं, सबूत उसका खुदा है, सबूत उसका मजहब है। अदालत सिर्फ सबूत चाहती है। That's all, Your Honor. सबूत के तौर पर मेरा पहला गवाह पेश है, श्रीमती चंपा देवी। चंपा बाई हाजिर हो। आपका नाम? चंपा बाई। क्या आप कोई काम करती हैं? शादी ब्याह करवाती हूँ। क्या मतलब? लड़की वाले कहते हैं लड़का खोजो, लड़के वाले कहते हैं दहेज खोजो, मैं खोज देती हूँ। चंपा बाई, क्या आपने अपराधी प्रेम सक्सेना के लिए लड़की खोजी? जी हाँ। आपसे कैसी लड़की खोजने के लिए कहा गया था? लड़की कैसी भी हो, रोकड़ा ज्यादा से ज्यादा लाना चाहिए। पहली बहू का दहेज देखकर इनके चेहरे उतर गए थे। पहली सुहागरात को बहू चल बसी। मैंने बातों ही बातों में कांता को पूछा, अरे कांता, इतनी जल्दी तूने बहू को ठिकाने कैसे लगा दिया? तो हंसकर बोलती है,
अरे दवाई पिलाकर मैं तो कांप गई। दवाई का मतलब हुआ जहर। दैट्स ऑल योर ऑनर। चंपा भाई जी। आप शादी करवाने का कितना कमीशन लेती हैं? 500 रुपए। लेकिन अगर आपको अपनी शादी करवानी होगी तो 1000 रुपए से कम नहीं लूंगी, क्योंकि आपने बहुत झूठ बोल बोल कर पैसे कमाए हैं ना। ऑर्डर ऑर्डर। चंपा भाई, कांता देवी से जो आपके 500 रुपए तय हुए थे वो आपको मिल गए? अरे कहाँ मिले वकील साहब, वहां तो शादी से तलाक भी हो गई। अरे ये कमीने खानदानी हैं, मेरे पैसे हजम कर गए। जब आपको पता था कि इन लोगों ने अपनी पहली बहू को जहर देकर मारा है, तो फिर आपने इसी खानदान में दोबारा शादी क्यों करवाई? जवाब दीजिए। शायद आपके पास जवाब नहीं है। योर ऑनर, इसे कहते हैं तिया चक्र। 100 रुपए ना मिलने की वजह से इस औरत ने भरी अदालत में 100 गालियां सुना दी। मामला कत्ल का नहीं, सिर्फ 100 रुपए का है। अगर इस औरत को 100 रुपए मिल जाते तो ये मेरे क्लाइंट्स पर मालाएं चढ़ाती, इनकी आरती उतारती। योर ऑनर, पुलिस ने इस औरत को भड़काकर जबरदस्ती से झूठी गवाही देने पर उकसाया है, ताकि इस मनगढ़ंत कहानी में ये जोशो खरोश के साथ हिस्सा ले सके, और ये ले रही है। इट्स ए केस ऑफ पर्सनल वेंडेटा। बदला लेने की घिनौनी साजिश है ये। दैट्स ऑल योर ऑनर।